उपास्त्या कर्मणा वापि यत्तत्त्वं नोपलभ्यते ज्ञानगम्याय नित्याय तस्मै श्री शंभवे नमः। उपास्त्या कर्मणा वापि, उपासना द्वारा या कर्म द्वारा, और कई जगह पे तो कुछ लोग कहते हैं उपासना और कर्म दोनों से नहीं मिल सकता, पर हम दोनों कर ले तो, कॉम्बिनेशन में दोनों करें तो तो मिल सकता है। बिकॉज 1+1 ऐड करें तो 2 हो जाएगा ना, तो उससे करेंगे तो हो सकता है। तो उपासना कर्म या दोनों को मिलके भी करने से भी दो सीमित वस्तुओं को मिला के क्या असीम हो जाता है। 2 फाइनाइट्स कैन नेवर मेक एन इन्फिनिट। तो कर्म उपासना या कर्मोपासना किसी से भी उपास्त्या कर्मणा वापि यत् तत्वम न उपलभ्यते, जो तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती। यत् तस्मै, उसके साथ कनेक्शन है। तो जिस तत्व की प्राप्ति कर्म या उपासना या कर्मोपासना के समुच्चय से भी नहीं हो पाती, यानी किसी भी सीमित साधन से जिसकी उपलब्धि नहीं है, वही शंभु है, उसको हम नमन करते हैं। तो किसी भी सीमित साधना से असीम की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि समुद्र है, उसमें बोले कि समुद्र के जल को हम खाली करना चाहते हैं, कैसे खाली करेंगे? मेरे पास बड़ा सा बर्तन है, उसमें भर दूंगा, चाहे जितना भी बड़ा हो। वो समंदर तो अनंत है, उसका विस्तार अनंत है, वो सीमित में कैसे समा सकता है? कोई भी सीमित साधना से असीम की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये नियम है। हमारा अनुभव भी वही कहता है। कोई लिमिटेड मीन्स से अनलिमिटेड एंड्स नहीं मिल सकते, नॉट पॉसिबल। मैं 1 महीने आपके यहाँ काम करूं तो क्या आप मुझे जीवन भर वेतन देंगे? वो बोलेगा भागो यहाँ से। जीवन भर वेतन चाहिए, तो थोड़ा सीमित कुछ करूँगा और फिर चाहिए फल असीम। भगवान शंकराचार्य जी विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में जब बताते हैं तो बहुत सुंदर एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना और ये जो भौतिक जीवन में क्या अंतर है, कहते हैं ये विष्णु सहस्त्रनाम का जो अध्ययन है, उसका पारायण है, उसकी साधना है, वो कैसा है? तो कहते हैं अल्प प्रयासम अनंत फलम। मेहनत कितनी? अल्प, पर फल क्या मिलता है? अनंत। ये हो सकता है, पर इसका उल्टा नहीं हो सकता। पर उल्टा हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा कर लें, पर हमें बहुत सारा चाहिए। वो ऐसे नहीं मिल सकता। केवल इस आध्यात्मिक मार्ग में कहते हैं आप थोड़ी साधना करो, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, फिर आप तैयार हो जाओगे उसके लिए जो अनंत है। अनंत की तैयारी के लिए सीमित साधना चलेगी, पर उसके अलावा ये अनंत की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम जितना भी करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। जैसे यदि हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं और चेहरा देख के हम देखते हैं कि कुछ मेरे नाक पे कुछ धब्बा है, तो एक कपड़ा लिया मैंने और आईने को घिसता गया, घिसता गया, घिसता गया, घिसता गया। अब चाहे मैं जीवन भर घिसूं, वो धब्बा मिटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो दिशा ही गलत है। धब्बा तो मेरे नाक पे है, तो मैं आईने को घिस रहा हूँ।
तो चाहे जितना भी प्रयास कर ले, जब तक अपने आप को नहीं पहचानते तब तक चाहे जितना भी प्रयास कर ले, हम यदि अपने ड्रीम कंडीशंस को सुधारने में लग जाएं, मैं समाज सेवक हूँ, आई एम अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट, पूरे समाज को सुधारना चाहता हूँ, बहुत प्रोजेक्ट्स मैंने हाथ में लिए हैं, फंडिंग भी किया है बहुत मेरे काम चल रहे हैं इधर, सारे जो देश के रिवर्स हैं वो सबको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ, मैंने ढूंढ लिया सोल्यूशन, पोल्यूशन के लिए मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है, मैं सब जो जितने गरीब लोग हैं उनकी गरीबी दूर करने का सब फार्मूला ढूंढ मैंने सब कर लिया है, प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं मेरे, मैं ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ क्योंकि जानवर लोग भी हमारी भाषा बोल सकें, ऐसे सब कुछ शुरू हो गया है, सब मैं ही फंड कर रहा हूँ सब कुछ। अच्छा ये सब हमने तो कभी सुना नहीं है, ये कहाँ कब हो रहा है, जरा देख, कुछ वेबसाइट है कहीं पर? हाँ वेबसाइट भी लॉन्च किया हमने, हाँ मुझे ये हो कहाँ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है? सपने में कल रात को मैंने ये सब कर लिया था। अगर हम सपने के कंडीशंस को सुधारने में लग गए तो जागेंगे कब? जो टेम्पररी है उसी को सुधारने में लग रहे हैं, थोड़ा ये भी पा लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वहाँ भी चले जाते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लगे रहेंगे तो अनंत की प्राप्ति कब होगी और कैसे होगी? तो यहाँ कहते हैं उपासना हो, कर्म हो या दोनों का समुच्चय हो, इन सब से जो नहीं मिलता है वो शंभु है। तो फिर कैसे मिलेगा? ज्ञान गम्याय, ज्ञान मात्र से मिलेगा। देखिए ये विलक्षणता है जो अप्राप्त है। हम आज स्वर्ग में नहीं हैं, स्वर्ग जाना हो तो क्या करना होगा? दो चीज़ों की जरूरत है, एक ज्ञान और दूसरा कर्म। कहीं विदेश भी जाना हो तो पहले ज्ञान होना चाहिए कि इसके लिए कैसे जाए, उसके क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, कौन सा फॉर्म भरना है, किस अथॉरिटी से हमें परमिशन लेना, ये सब कुछ हमें पहले तो जानना पड़ेगा। और जान के सिर्फ जानकारी लेने से कुछ नहीं होगा, फिर हमको वो करना भी पड़ेगा। जब वो करेंगे तब जाके हम जो अप्राप्त है उसको प्राप्त कर पाएंगे। पर जो पहले से ही प्राप्त है, कई बार हम चश्मा पहन के चश्मा ढूंढते हैं, चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया। कई लोग ऐसे भी हैं, वो फ़ोन पे बात कर रहे होंगे, फ़ोन कान में लगा होगा, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हाँ बोले क्या तुम कुछ कर रहे हो, कुछ ध्यान से नहीं सुन रहे हो? नहीं हाँ तुम बोलो तो क्या कर रहे हो? मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। क्या मेरा फ़ोन कहाँ चला गया, कब से मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, फिर वो सामने वाले को बोलना पड़ता है, तुम बात किस पे कर रहे हो? अच्छा, नित्य प्राप्त है, हाँ नित्य प्राप्त है। गाड़ी की चाबी जेब में होगी, ढूंढ रहे घर में पूरे, जो कहाँ है, नित्य प्राप्त है। शास्त्र में दृष्टांत शंकराचार्य जी देते हैं, स्वकंठाभरणम यथा, गले में ही हार है और ढूंढ रहे कहाँ चले गए, हीरों से जड़ा हुआ सोने का हार कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, घबरा रहे। और फिर कोई आके बताता है, अरे भैया पहना हुआ है आपने, जैसे ही पहना, फिर क्या हुआ? ज्ञान हो गया। फिर कर्म करने की आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि वो प्राप्त है ही पहले से, केवल ज्ञान की आवश्यकता है। तो चाहे जितने भी कर्म कर लें, वो सीमित कर्म द्वारा असीम की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो अप्राप्त है ही नहीं। जो प्राप्त है वो तो केवल ज्ञान मात्र से मिलता है। तो ज्ञान गम्याय, तो प्राप्त वस्तु क्यों खोई हुई लग रही है? क्योंकि अज्ञान है। तो अज्ञान को हटाने का एक ही साधन है, ज्ञान। तो ज्ञान गम्याय नित्याय, जो नित्य स्वरूप है, जिसकी कोई सीमा नहीं है समय की दृष्टि से, हमेशा है, नित्याय ज्ञान गम्याय तस्मै श्री शंभवे नमः।
तो वही शंभु है जिसको कर्म उपासना द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अच्छा हुआ आपने बता दिया, चलो 11वें श्लोक में ही सही बता तो दिया। तो स्वामी जी, हाँ, आज शाम को हम क्लास में नहीं आ रहे क्योंकि श्रवण भी तो एक कर्म ही है, तो क्या सुनने की ज़रूरत है। हाँ, अच्छा ठीक है, तो आप क्या करोगे उस समय पे? सोच रहा हूँ कि मंदिर होके आ जाऊँ जरा। मैंने सुना है कि यहाँ पास में भी कुछ मंदिर हैं आसपास में, एक दिन गाड़ी रख के थोड़ा सोच रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी आपने बोला नहीं मिलने वाला है। मंदिर जाना कर्म नहीं है, इधर उधर घूमना फिरना कर्म नहीं है। ये तो आपने मुझे फंसा दिया। हमारा मन ही है जो हमें फंसाता है, और कोई नहीं फंसा सकता। हम सोचते हैं कि एक प्रकार का कर्म जो हम नहीं चाहते, ये पढ़ के कहते हैं कि हाँ नहीं करेंगे, हाँ, पर जो करना चाहते हैं वो तो करते रहते हैं। जो नहीं करना चाहते उसमें हजारों प्रश्न पूछेंगे, अच्छा लॉजिक दौड़ाएंगे, बोलेंगे क्यों, शास्त्र का प्रमाण क्या है, वो है, बड़ी बड़ी बातें अच्छी लॉजिक करेंगे। हाँ, पर जो करना चाहते हैं उसमें कुछ भी नहीं पूछेंगे, चाहे उसमें कोई लॉजिक नहीं हो, कुछ एक सवाल नहीं पूछेंगे। तो एक उपासना कर्म द्वारा उसको पाया नहीं जा सकता, पर उपासना कर्म आवश्यक है। क्यों? ताकि उसे पाने के लिए हम योग्य हो जाएं। वो योग्यता तो मिलती है इससे, वो तत्व नहीं मिलता, पर योग्यता मिलती है उस तत्व को जानने की। ज्ञान प्राप्ति की योग्यता के लिए कर्म और उपासना अनिवार्य है। और कैसे कर्म? निष्काम कर्तव्य कर्म, वो नहीं करेंगे क्योंकि मन नहीं मानता। तो हमें ये समझना है कि ये जो, जब तक हम अपने मन को ऑप्शन देते जाएंगे, तुम कर सको तो करो। यदि हम अपने बच्चों को ऑप्शन दें कि तुम स्कूल जाना चाहो तो ज़रूर जाना, अब बताइए कितने बच्चे जाएंगे? टीचर भी नहीं जाने चाहते, वो भी ज़बरदस्ती जाते हैं। तो बच्चे तो कहाँ जाना चाहेंगे बेचारे। सब लोग, गुरुजी का एक बहुत फेमस जोक है, मेरे लड़के को पूछा हाउ डू यू लाइक योर स्कूल, तो बोले क्लोज्ड। बोले वो उसमें मज़ा आता है, वो बहुत अच्छा स्कूल होता है, जब बंद होता है मेरा स्कूल सबसे अच्छा होता है। एक एक्चुअली विदेश में, यहाँ नहीं पर विदेश में एक एक्चुअली ये हुआ था, एक फ़ोन कॉल गया था उनका, वो इमरजेंसी नंबर, हेल्पलाइन नंबर होता है, वो तो सब लोग डायल करते, सब प्रचलित है, जैसे यूएस में 911 कहते हैं, वैसे अन्य देशों में भी है। तो यूएस में नहीं था ये, किसी और देश में। तो एक छोटी बच्ची शायद 6-7 साल की होगी, उसका फ़ोन कॉल रिकॉर्ड हुआ है और वो कभी सुना था मैंने, तो फ़ोन करती है इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर में, बोले व्हाट हैपेंड, बोले आई नीड हेल्प, बोले हेल्प व्हाट हैपेंड। वो तो बच्चा बेचारा वो डर गया कि क्या चाहिए, छोटा बच्चा फ़ोन कर रहा है, कि व्हाट डू यू वांट, यू नो आई गो टू दिस स्कूल। तो वो सोचने का स्कूल से उसको उठा लिया, किडनैप हो गई, क्या हो गया, आर यू द डिमोलिशन मैन, वाई आर यू आस्किंग सो, व्हाट डू यू वांट, बोले आई वांट यू टू कम एंड डिमोलिश माई स्कूल, उसको तोड़ दो स्कूल बिल्डिंग को। एक्चुअली छोटी बच्ची ने फ़ोन करके बोला, वो हंसे जा रहा है, फिर बोले अच्छा तुम्हारा स्कूल कहाँ है, हाँ ठीक है ठीक है, तो बोले ठीक है हमने नोट कर लिया, हम कर लेंगे। तो बोलती है वन मोर थिंग, व्हेन यू डिमोलिश मेक श्योर दैट टीचर्स आर ऑल्सो इनसाइड।
ये है एक फ़ोन कॉल रिकॉर्ड, वो हंसे जा रहा है वो सामने, क्योंकि इमरजेंसी वालों को और कोई स्ट्रेस बस्टर मिलता नहीं, तो ऐसे फ़ोन कॉल चले जाते हैं कभी कभी। कहने का अर्थ ये है कि अगर ऑप्शन दिया जाए तो कोई भी वो चीज़ नहीं अपनाता जो कठिन लगता है, जो अच्छा नहीं लगता है, जिसमें कंफर्ट जोन से बाहर जाना होता है, नहीं अच्छा लगता हमें। जहाँ जहाँ हम अपने आप को ऑप्शन नहीं देते वहाँ वहाँ हम कर पाते हैं, जहाँ जहाँ ऑप्शन देते हैं वो हमारी कमज़ोरी बन जाता है। हम कहते हैं क्यों करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि दूसरा विकल्प है हमारे पास। पर यदि कोई विकल्प है ही नहीं तो हमें कोई दुख ही नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट को मार्केटिंग में अभी अपनाया गया है आज के दौर में। पहले क्या होता था, ओटी से ओवर द काउंटर क्या होता था, हम जाते थे, लिस्ट लेके जाते थे किराने की दुकान में, लिस्ट पकड़ाया, वो फट 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 सब बांध देता था, आपका इतना हुआ, पैसे दिए, थैला उठाया, आगे ख़त्म, सिंपल। अभी क्या किया, और पहले भी हम देते थे, वो दाल दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ऐसे ही मांगते थे। अभी क्या हो गया, ब्रांड कॉन्शियसनेस। फिर एक शेल्फ में वो 20 ब्रांड होंगे और हर एक में कुछ कुछ स्पेशलिटी तो बतानी पड़ेगी उनको, और कोई स्पेशलिटी मिलती नहीं है तो बोलेंगे इसके साथ एक चम्मच फ्री। वो हमारे भारतीयों के लिए इतना काफ़ी है। चाहे घर पे 100 चम्मच पड़े होंगे पर वो 5 किलो दाल खरीदेंगे क्योंकि एक चम्मच मिल रहा है मुफ्त। वो चम्मच भी इतनी सी होगी जिससे वो मसाला भी नहीं डाल सकते, इतनी सी चम्मच, वो मुफ्त मिल रहा था इसीलिए मैं लेके आया। पर इसमें हम देखें, हम कहते हैं मॉल है, फैसिलिटी है, आप कार्ट लेके जाओ, कुछ भी ले लो, लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हमने कोई भी सामान, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इट इज, हमने कोई भी सामान उठाया, कार्ट में रखा, हमने एक्चुअली वो सामान नहीं उठाया है, हमने दुख उठाया है। किसका दुख? हमने एक ब्रांड चुना और उसको ले लिया, उसकी खुशी, हम बोले कि देखो मुझे जो चाहिए था मिल गया, हाँ, पर हमने 19 ब्रांड को न लेने का दुख भी ले लिया साथ में। तो 19 को न लेने का दुख और एक लेने का सुख, इसका क्या कंपैरिजन है? तो क्या ज़्यादा क्या है? दुख ही है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी? कॉन्स्टेंटली मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब क्या, ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, विच इज़ अननेसेसरी। फोकस कहाँ है? इसीलिए हम शॉपिंग करने जाते हैं, कभी लिस्ट भी लेके जाते हैं, शॉपिंग करके बैग्स उठा के घर आते हैं, उसके बाद याद आता है अरे लिस्ट तो देखा ही नहीं था, और बोले ये तो खरीदा ही नहीं, जो लेने के लिए गए थे वो तो खरीदा ही नहीं, और फिर वो सामान खोल के बैठे, ये सब क्यों लिया मैंने? पिछले हफ्ते तो महीने भर का सामान लेके आज क्यों लिया फिर से? क्योंकि उसमें लिखा है सिर्फ आज सेल है, उठा लो। तो ये मार्केटिंग में उन लोगों ने जो उपयोग किया है, ये हमारे ऋषियों ने बताया कि ये बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि विकल्प जैसे ही मिल गया ये हमारी कमजोरी हो जाती है, हम दुर्बल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ छूटा, हम यहाँ तक आए, भगवान का दर्शन नहीं हो पाया, हमको बड़ा दुख है, हमें टाइम मिलेगा क्या? ठीक है, कल सुबह आप जाके आओ, तो ठीक है। आपने सिर्फ 3 घंटे का टाइम दिया, हम यहाँ तक तो गए, पर वो दूसरा मंदिर उसके आगे है, उसके लिए थोड़ा टाइम मिलेगा क्या? तो कहाँ टाइम निकालें? आप एक क्लास कम कर दो ना, वो वहाँ जाने दो, फिर थोड़ा वो कर लेते हैं हम थोड़ा। हमने सुना वो नदी के उस पार एक बहुत सुंदर मंदिर है, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? इसीलिए पहले वो डॉक्यूमेंट भेज दिया। याद है ना आपको उसमें क्या लिखा था? अच्छा, तो जब हम अपने आप को ऑप्शन देंगे तो हम फंसते हैं और दुखी होते हैं। इसीलिए कर्म हो,
उपासना हो, कर्तव्य रूप से जब करते हैं तो हमें उसका आनंद मिलता है जितना हो सके। पर ये समझ के करें कि इससे दो तत्वों की प्राप्ति तो नहीं होने वाली, पर उस तत्व प्राप्ति के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशन हमें मिल जाएगा। स्कूल की पढ़ाई करने से पीएचडी नहीं मिलता है, पर स्कूल की पढ़ाई किए बिना पीएचडी के लिए एनरोल भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, पीएचडी के कॉलेज भी नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए वो जरूरी है, पर उससे डायरेक्टली प्राप्ति नहीं हो सकती, पर साधन रूप तो है। हाँ, अच्छा, इसके बाद आगे ईशावास्य उपनिषद के अंतिम जो 4 मंत्र हैं, इसमें पहले तो उपासना के बारे में बताया ये 6 मंत्रों में, 9वें मंत्र से 14वें मंत्र तक। फिर अंतिम 4 मंत्र ईशावास्य उपनिषद के जो हैं 15वें मंत्र से 18वें मंत्र में, उसमें उपासना ही बताई है, एक्चुअल उपासना। और वो क्या है वहाँ पर, क्योंकि ये ईशावास्य उपनिषद जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत ये आता है। और शुक्ल यजुर्वेद जो है वो याज्ञवल्क्य महर्षि को सूर्य देवता ने स्वयं दिया उसका ज्ञान। याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं वो मंत्र के दृष्टा थे, वो सूर्योपासक थे और मंत्र के दृष्टा थे। तो ये सारे मंत्र ये याज्ञवल्क्य जी के अनुभूति है, जो उन्होंने बाद में अपने शिष्यों को सिखा के हम तक पहुंचा है। तो क्योंकि वो सूर्य उपासक थे, तो सूर्य की उपासना भी, उसके भी मंत्र हैं यहाँ पर। कहाँ उपासना की सीमितता है, पर फिर भी करना चाहिए। क्यों? अपने आप को उस स्तर तक उठाने के लिए। तो वहाँ ये प्रसिद्ध मंत्र, जिसने उपनिषद गंगा का कोई एक भी एपिसोड देखा हो, उसने ज़रूर ये सुना होगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। तो ये सूर्य की उपासना है कि हे सूर्य भगवान, हाँ, अपने तेज को थोड़ा कम कर दो। क्यों? क्योंकि देख नहीं पा रहा हूँ मैं, हाँ, आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। वो तेज से आप ढक गए हो। देखो, सामान्य रूप से ढकने वाला तो अंधकार होता है, पर कभी तेज भी होता है तो भी ढक जाता है। हाँ? पशु पक्षी जगत में एक है ऐसा, जो तेज से ज़्यादा तेज हो जाए तो देख नहीं सकता। हाँ? इसीलिए हम जीव ऐसी प्रार्थना करते हैं, तेज कम कर दो, क्योंकि हम भी वही हैं। हाँ? इंग्लिश में उसको आउल कहते हैं, पर हम तो हिंदी भाषी हैं। तो तेज बहुत ज़्यादा है तो नहीं दिख पा रहा है। तो भगवान, आप ही अपने आप को दर्शा सकते हो। ऐसी उपासना है। और उसमें वो जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि पहले तो प्रार्थना करते हैं और फिर कहते हैं अब मैं देख पा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मैं। हाँ, यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। हाँ, और फिर कहते कैसे देख रहे हो? तो कहते हैं यो सावसौ पुरुषः सह अहम अस्मि। ये जो सूर्य में वो दिव्यता है, हाँ, इस जगत का कारण जो है, जगत में जीवन क्यों है? सूर्य के चलते। सूर्य ही है जो ऊर्जा प्रदान करता है। और वो सूर्य भी जो जगत का कारण, उसका भी कारण क्या है? वही परमात्मा है। उसको वो जो परमात्मा जो सूर्य के रूप में चमक रहे हैं, उन्हें कार्य ब्रह्म कहा जाता है। और जो उससे भी परे हैं, यानी उसका अधिष्ठान रूप मात्र है, उसे कारण ब्रह्म कहा जाता है। केवल सापेक्षिक ये शब्द हैं, हाँ, पर ब्रह्म तो एक ही है, कोई अलग अलग ब्रह्म नहीं है। पर इस सूर्य के रूप में जो चमक रहा है, पूरी सृष्टि का जो आधार है, उसको कार्य ब्रह्म कहा जाता है। तो उसको बोलते हैं यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। ओ सूर्य देवता, आपने अपना रूप मुझे दिखा दिया, पर कैसा दर्शन है वो? कहते हैं यो सावसौ पुरुषः सह अहम अस्मि। वो मैं ही हूँ, ऐसी अनुभूति हो गई। हाँ, ये ऋषि की अनुभूति है।
फिर कहते हैं इस शरीर को भस्म होना है, होने दो, ये प्राणों को निकल जाना है और वायुमंडल में मिल जाना हो, मिलने दो। मैं तो वही स्मरण कर रहा हूँ जो मेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है मेरी, और वो क्या है? ये परम ज्ञान, ये उपासना का फल, ये मेरे इष्ट उपास्य देवता के दर्शन, और जो मैंने अच्छे कार्य किए हैं उसी का स्मरण कर रहा हूँ, और ये ज्ञान जो प्राप्ति हुई है उसी का स्मरण कर रहा हूँ। और मैं क्या दे सकता हूँ आपको? तो कहते मैं केवल नमन कर सकता हूँ आपको, उससे ज़्यादा क्या करूँ? हाँ, ऐसी कृतज्ञता। तो ये जो 4 मंत्र हैं उसी को यहाँ एक श्लोक में स्वामी तपोवन जी महाराज ने प्रस्तुत किया है। 12वां श्लोक पढ़ते हैं। ध्यायिभिर्ध्यायमानं यत् प्राप्यमाणं च यत्पदम् कार्यब्रह्मस्वरूपाय तस्मै श्री शंभवे नमः। ध्यायिभिः ध्यायमानं यत्, यहाँ ध्यान शब्द का अर्थ श्रवण मनन के बाद जो निधिध्यासन आता है उससे नहीं है। यहाँ ध्यान शब्द का अर्थ है उपासना। उपासकों द्वारा जिसकी उपासना होती है उसी को कहा ध्यान करने वालों द्वारा जिसका ध्यान होता है। यहाँ उपासना के अर्थ में बताया गया है। प्राप्यमाणं च यत् पदम, और जिस पद को प्राप्त करने की इच्छा है, जिससे उपासना करते हैं। जैसे कोई विष्णु के भक्त होते हैं तो कहते हैं हम विष्णु की उपासना करते हैं जिससे कि हमें विष्णु लोक, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाए। ऐसे ही शिव जी के उपासक जो हैं वो कहते हैं हम कैलाश लोक प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ पहुँचना चाहते हैं। इसी प्रकार अलग अलग जो भक्त हैं वो अपने अपने इष्ट के लोक, उस स्तर पर पहुँचना चाहते हैं, वो पद प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्राप्यमाणं च यत् पदम, तो जो पद प्राप्त करना चाहते हैं, कहते हैं ये उपासना द्वारा प्राप्त करने वाला पद तो सीमित ही होगा। प्राप्त जो होगा वो तो सीमित होगा, पर हम चाहते क्या हैं? हम तो असीम ही तो चाहते हैं। तो जिस असीम को चाह के प्राप्त करने की इच्छा से हम उपासना भी करते हैं और जिस पर ध्यान लगाते हैं वो जो असीम तत्व है उसी को यहाँ कहा कार्य ब्रह्म स्वरूपाय। वो कार्य ब्रह्म स्वरूप है। वही वो ईश्वर है जो यहाँ सूर्य के रूप में चमक रहा है। देखिए, कोई भी प्रकृति का अंग हो या हमारे शरीर में ही क्यों ना हो, हर एक जो नियम के अनुसार चलने वाले हर एक प्रकृति के अंग में जो 2 तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं बाहर। एक जो हमें, जैसे अभी सूर्य है तो वो सूर्य जो प्रकाश का जो गोला दिख रहा है उसे कहते हैं आदि भौतिक सूर्य, जो दिख रहा है हमें। पर वो चमक कैसे रहा है? वैसे देखा जाए तो आधुनिक विज्ञान ने भी जो संशोधन किया है वो तो कहते हैं वो तो गैस है सिर्फ, और वो गोला चमक कैसे रहा है? और उसमें इतनी ऊर्जा कहाँ से आ गई? कैसे वो उसकी गति, उसका सब कुछ उसकी गति होती है सूर्य की है? नहीं, सूर्य तो स्थिर है और धरती है उसके गोल गोल घूमती। वो तो सही है, सूर्य स्थिर है, धरती गोल गोल घूमती है, पर ये जो पूरा सोलर सिस्टम है वो गोल गोल घूम रहा है। तो सूर्य की भी गति है। हमारे ऋषियों ने इसीलिए सूर्य को भी रथ पे बिठाया है कि वो उसकी भी गति चल रही है और उसके धरती के संदर्भ में वो स्थिर है। पर यदि पूरे ब्रह्मांड के संदर्भ में देखें तो घूम रहा है। पूरी गैलेक्सी हमारी घूम रही है और हमारी मिल्की वे मंदाकिनी गैलेक्सी में कहीं एंड में हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सूर्य है, उसमें वो धरती है, उसके अंदर वो भारत देश है, उसके अंदर उत्तराखंड है, उसके अंदर उत्तरकाशी, उसके अंदर तपोवन कुटी, उसके
उसके अंदर ये तपोवन चिन्मयम है, उसके अंदर ये सत्संग हॉल है, उसमें छोटा सा मैं हूँ। और वो मैं ऐसा बोलूँ तो क्या ये ब्रह्मांड को सुनाई देगा? कितना महत्व का हूँ मैं। पर शास्त्र क्या कहते हैं? तुम वो नहीं हो जहाँ तुम मैं कर रहे हो। तुम तो वो हो जो इस ब्रह्मांड का भी नायक है। हाँ, वो ब्रह्मांड से भी परे है, वो तुम हो। तो एनीवे, कमिंग बैक, कार्य ब्रह्म स्वरूपाय, तो ये कार्य ब्रह्म, वही ब्रह्म की वजह से वो सूर्य भी चमक रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो वो जो कार्य ब्रह्म है, ईश्वर है, उस ईश्वर के रूप में भी वही शंभु है, जो पाने के लिए जिसे सब उपासना भी करते हैं, जिसके पद को, जिसके लोक को पाने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, वो श्री शंभवे नमः, तस्मै श्री शंभवे नमः। तो कर्म उपासना द्वारा जो नहीं मिलता वो श्री शंभु हैं, और जो उपासना जिसे पाने के लिए किया जाता है वही श्री शंभु है। तो जो नहीं मिलते वो श्री शंभु हैं, पर जिसके लिए किया जाता है वो श्री शंभु है। तो यानी प्राप्त तो हम उन्हें ही करना चाहते हैं। यदि कोई कहे हमको तो मोक्ष नहीं चाहिए, बोले केवल मोक्ष शब्द से हमको एलर्जी है बस, बाकी मोक्ष तो सबको चाहिए। छोटी चीज पूज्य गुरु जी दृष्टांत देते हैं कि यदि हम ट्रैफिक लाइट होता है, हमारे देश में ये सब संभव है, और बत्ती लाल है और आसपास देखते हैं कोई गाड़ी नहीं आ रही, निकल लो। ये जो हमारा जो एक इंस्टिंक्ट है, सहज, वो बस निकल लो, ट्रैफिक लो, तोड़ो चलो। हाँ, किसी ने कहा यहाँ से मत जाना, क्या होगा वहाँ जाके? क्या है वहाँ पर? झाँक के आएंगे वहाँ पर। अभी रिसेंटली एक हुआ था, रिसेंटली मतलब 2-3 महीने पहले की बात है, कोई वॉल्केनो का पिट था, और वो कुछ नहीं आ रहा था, उसमें कोई धुआं भी नहीं निकल रहा था, ऐसा लगा शांत है। पर वॉल्केनो कोई भरोसा नहीं, कोई डेट दे के थोड़ी आ, कभी भी हो सकता है। तो कुछ लोग गए थे, पर्यटक, देखा, बोला बहुत जल्द पास मत जाना, मतलब गए, बोले गिरोगे तो कोई रेस्क्यू टीम भी नहीं आ सकती, वह गया फिर। हाँ, तो बोले कि ठीक है, हम पास में नहीं जा सकते, पर हम कुछ भेज तो सकते हैं। तो एक पत्थर उठा के फेंका नीचे एक्चुअली, और वो पत्थर उठा के फेंका तो एक्चुअली वहाँ नीचे लावा उबल रहा है, उसके ऊपर केवल एक मिट्टी की परत थी, वो फेंकने से वो टूट गया, आग के गो उछलने लगा सब, वो घबरा के भागे वहाँ से। तो कुछ ना कुछ, तो ये जो अनेक नियमों को तोड़ना, ये सब भी मुक्त होने की संकेत, मुक्त होने की इच्छा के संकेत है। करेंगे, हमें क्यों रोक रहे हो? हमने, मुझे करना है, मैं करूँगा। ये सब क्यों? क्योंकि हमको स्वतंत्रता चाहिए। पर असली स्वतंत्रता क्या है वो समझते नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने बढ़िया बताया, नॉट टू डू वॉट यू फील लाइक डूइंग इज फ्रीडम। सामान्य रूप से डूइंग वॉट यू डू इज वॉट यू लाइक इज फ्रीडम, ऐसा कहते हैं हम। पर गुरुदेव ने कहा नॉट टू डू वॉट यू फील लाइक डूइंग मीन्स अपने मन को ना बोलने की क्षमता यदि हो तो वही मुक्ति है सही में। मेरे मन ने इच्छा की मुझे अभी क्लास में गाना गाना है, तो उस समय मन को बोलें ये उचित समय नहीं है, अभी मत गाओ, और मन उसको मान के बैठ जाए
तो बोले चलो उतनी तो हमारी मानता है मन, तो ठीक है, हम उतने उसके चंगुल में फंसे नहीं हैं। पर यदि वो नहीं माना, रोक नहीं पाए, क्या करें अभी, क्या क्लास में क्या करें, मतलब बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, मन के दास हैं हम। तो असली फ्रीडम तो वो है जहाँ अपने इंद्रियों को, अपने मन को हम कहे चुपचाप बैठो, ये नहीं करना है तुमको, नॉट टू डू वॉट यू फील लाइक डूइंग इज फ्रीडम। तो मुक्त तो होना चाहते हैं, पर असली मुक्ति क्या है? तो जिसे चाहकर हम उपासना भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, वही सुख को प्राप्त करने के लिए तो करते हैं, वही अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो इसके साथ ये ईशावास्य उपनिषद पर आधारित जो श्लोक हैं वो समाप्त होते हैं। अब आगे केनोपनिषद पर आधारित श्लोक शुरू होते हैं। केनोपनिषद भी बहुत सुंदर उपनिषद है और उस पर आधारित आगे के 13 श्लोक हैं, तो उसको हम अगली क्लास से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।